हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी, फिर मैं देखूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ करंट सिचुएशन क्या है आपके पर्सन की, और मैं देखूंगी कि आपके साथ इस रिश्ते में क्या हो रहा है, और आपके पर्सन के लिए एंड में मैं लूँगी आपके रिलेशनशिप के लिए एंजल गाइडेंस। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पर्सन की ओवरऑल करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, फिर मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, क्या होने वाला है। लुक एट द बिगर पिक्चर। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो मेरा नंबर 0321205961, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती हैं। तो अगर आप अपनी सिचुएशन के बारे में पता करना चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से मिल सकती है। बॉटम ऑफ द डेक आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो है इनकी लाइफ में जो इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन यही कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। कार्ड्स मैं सेट कर देती हूँ ताकि कार्ड्स आपको विजिबल हों। यस, अब आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड ये आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पे आगे तक देख रहे हैं, यानी बहुत दूर तक देख रहे हैं, और ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को कि ये केपेबल हैं, इनमें इतनी पावर है कि यहाँ पर एक पावरफुल चेंज ये अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। बस कुछ कुछ चीज़ों को इनको एडजस्ट करना होगा और इनकी लाइफ में ये पावरफुल चेंज आ जाएगा। और यहाँ पर द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिगर पिक्चर को देखिए, एडजस्टमेंट्स कुछ करनी है, और ये ज़िंदगी का जो टफ साइकिल है ये यहाँ पर एंड होने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में। कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। हो सकती है आपके पर्सन की हीलिंग का टाइम है ये, और एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है, क्योंकि जो वो ओल्ड साइकिल था, जो बहुत ही टफ फेज था आपके पर्सन की लाइफ का, वो एंड होगा और आपके पर्सन एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि इस टाइम हील कर रहे हैं। हो सकता है ये टफ साइकिल जो है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर एंड हो रहा है। ये मैं अभी और कार्ड से चेक करूँगी, क्योंकि कुछ तो है जो आपके पर्सन को समझ आया है। इन्होंने बिगर पिक्चर को देखा है, यानी दूर तक देखा है, और इनको समझ आ गया है कि ये एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत इनको करनी है और सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी इनकी लाइफ में, और ये केपेबल भी हैं। यू आर गुड इनफ का कार्ड आया है। तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है आपके पर्सन की लाइफ में। और मैं देख लेती हूँ कि द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। वाओ, तो ये थर्ड पार्टी के साथ पॉसिबल है कि इनका जो ये टफ साइकिल था वो एंड हो रहा है। थर्ड पार्टी के लिए मैं देख रही हूँ कि अब क्या हो रहा है। यस, जैसे कि यहाँ पर आया है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज।
द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि एक न्यू रोमांटिक साइकिल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। सेवन ऑफ कप्स, यस, ओ माय गॉड, आपके पर्सन जिस कंफ्यूजन, जिस इल्यूजन में थे ना, जहाँ पर अपने आप को स्टक फील करते थे या इनका पास्ट था जो होल्ड बैक करते थे आपके पर्सन, उस कंफ्यूजन, उस इल्यूजन से आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पावरफुल चेंज है आपके पर्सन की लाइफ में। वाओ, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। नाइन ऑफ सोर्ड्स, दर्द, दुख, तकलीफ़ें सब यहाँ पर ख़त्म होने वाली हैं आपके पर्सन की लाइफ से। मैंने ख़त्म होने का कहा और यहाँ टावर की एनर्जी आ गई है। जैसे मैंने कहा कि दी एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो यहाँ पर जो इनके दुख दर्द थे, इनकी तकलीफ़ें थीं, जिनको ये सोच कर बेचैन रहते थे, परेशान रहते थे, इनको नींद नहीं आती थी, यहाँ टावर मोमेंट एक अनएक्सपेक्टेड चेंज। तो ये जो है अचानक से एक टावर मोमेंट और सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ टावर आ चुका है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है। जो यहाँ पर एंड होना था, जो कुछ भी ख़त्म होना था वो एंड होगा। जिन चीज़ों को लाइफ से रिलीज़ करना था वो रिलीज़ हो जाएंगी। और इसके साथ साथ आपके पर्सन की वरीज़, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये तमाम चीज़ें भी रिलीज़ होंगी जिनको ये होल्ड बैक करके बैठे हुए थे और जिस इल्यूजन में थे, जिस कन्फ्यूजन में थे, वो ये टावर मोमेंट डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ये सब कुछ रिलीज़ होगा इनकी लाइफ से। वाओ, डेथ। अब आप बताएं कि मैं थर्ड पार्टी के लिए अब चेक कर रही हूँ, तो यहाँ आप देखें कि टावर एंड डेथ की एनर्जी है। सब कुछ कन्फ्यूजन, इल्यूजन, जो कुछ पास्ट था इनका, इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ था। आपको ये मतलब कंफ्यूज थे आपको लेकर, ये तमाम चीज़ें इनकी लाइफ से एंड हो रही हैं डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू। टावर आया है और डेथ यानी कि कंप्लीट एंडिंग, कंप्लीट और एक न्यू बिगिनिंग। जजमेंट, जजमेंट कॉल हो रहा है। रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो चुकी है, क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी के कार्ड्स बहुत सारे हैं। जजमेंट के साथ आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि एक ऑनेस्ट डिसीजन की बात कर रहा है। आपके पर्सन डिसीजन ले चुके हैं, डिसीजन ले लिया गया है। यस, जो कंफ्यूजन है इनकी लाइफ में वो सब कुछ एंड हो रहा है। यहाँ पर पास्ट को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। यस, वाओ, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रेंथ की एनर्जी में है इस वक्त आपके पर्सन। इनमें इतनी ताकत है कि ये कुछ भी एंड कर सकते हैं। जो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही, जो लोग इनको दर्द दे रहे हैं, जो इनको धोखा दे रहे हैं, जो इनको पेन दे रहे हैं, तो ये उस सिचुएशन को ही एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हील इज़ टर्निंग, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी ये डेस्टाइंड है और ये डेस्टिनी में है। ये कोई कार्मिक साइकिल था जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, एंड हो रहा है। यस, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। जैसे कि आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पे थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन थी, इल्यूजन में थे, कंफ्यूजन में थे, स्टक फील करते थे। तो ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करके रिलीज़ हो रही है ये सिचुएशन यहाँ से। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो रही है आप लोगों की लाइफ से। आप लोगों की दुआएं कबूल हो गई हैं, डिवाइन ने आपकी सुन ली है। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दी हैंगमैन। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स आया हुआ है यहाँ पर और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गई हैं। दी हैंगमैन का कार्ड है। जिस भी रिलेशन में अगर ये स्टक थे तो वहाँ से इनको दर्द मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। ये इल्यूजन में थे, कन्फ्यूजन में थे, किसको चूज़ करें। ये
एक अरसे तक सोचते रहे हैं, किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहे थे, क्रॉस रोड्स पे थे। हैंगमैन की एनर्जी है कि ये अटके हुए थे इस सिचुएशन में, लेकिन इनको क्लैरिटी मिल गई है क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। यहाँ ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी आई है आज, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रक्शन नज़र आ रही है मुझे। तभी तो ये पावरफुल चेंज आएगा आपके पर्सन की लाइफ में। जब तक एक चीज़ ख़त्म नहीं होगी तो दूसरी कैसे शुरू होगी? आप मुझे एक बात बताएं। 10 ऑफ वैंड्स, जो भी बर्डन था ना इनकी लाइफ में, उस बर्डन से ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक अरसे से जगलिंग सिचुएशन है, डिले है इनकी सिचुएशन, यानी कि चीज़ों को ये सिर्फ बैलेंस कर रहे थे और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। अकेलापन बहुत ज़्यादा है। द हर्मिट, बिल्कुल अकेले हैं, साइलेंट हैं, मिस्टीरियस हुए में, लेकिन इन्होंने इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुना है क्योंकि इनकी हुई है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और अवेकनिंग जब हुई है तो इनकी इंट्यूशन इनको क्या गाइड कर रही है, उस चीज़ को समझ रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तभी जाके ये बर्डन इस वक्त इनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहा है। आपके पर्सन इस बर्डन को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। यस, मून की एनर्जी है, ये भी कन्फ्यूजन को बताती है, इल्यूजन को बताती है, इमोशनल अप एंड डाउन, यानी कि मूड स्विंग्स होना। इस वक्त आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हो रहे होंगे। हो सकता है इस वक्त अकेला रहना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते किसी से भी, क्योंकि ये मून की एनर्जी है। देखें, अगर थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी जो रिलीज़ हो रही है या किसी की लाइफ में होने वाली है या हो चुकी है, ये मून की एनर्जी वही एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी जो है ना, वो मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत ही एक जेलस एनर्जी है, एक एनिमी की एनर्जी है। तो आपके पर्सन समझ चुके हैं इन तमाम चीज़ों को। मून विद द हाई प्रीस्टेस, ये जिस भी इल्यूजन में घूम रहे थे ना, यानी थर्ड पार्टी ने जो इल्यूजन क्रिएट किया हुआ था, उस सिचुएशन में ही आप देखें कि ये आपके पर्सन उसी में जगल कर रहे थे, बस उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे जो इल्यूजन थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया था। लेकिन अब ये चीज़ इनको प्रेशर दे रही है, बर्डन दे रही है, बहुत बोझ सा फील करते हैं ये अपने ऊपर। तो इन्होंने डिसीजन लेके वॉक अवे किया है। इस वक्त साइलेंट हैं, बिल्कुल हर्मिट मोड पर हैं आपके पर्सन। यस, निकल चुके हैं। द फूल की एनर्जी है, डार्कनेस से बाहर। मून की एनर्जी भी डार्कनेस को बताती है। हाई प्रीस्टेस, मिस्टीरियस, कुछ तो ऐसा मिस्टीरियस आपके पर्सन की लाइफ में था जो आपके पर्सन को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा था। इस अंधेरे से आपके पर्सन अब जाके जो है वो बाहर निकले, इस बर्डन को अब जाके रिलीज़ कर रहे हैं। कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आपके पर्सन स्टक थे, ये कुछ भी हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, जैसे कि एक शख्स को समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि उसका थर्ड आई ओपन नहीं हो रहा, उसका थर्ड आई बंद है। तो जब थर्ड आई आपका ओपन नहीं होगा, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाते, आप सिर्फ इल्यूजन में रहते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि जैसे आंखों पे एक पट्टी सी बंधी होती है, आपको चीज़ें जो सामने हो रही होती हैं वो भी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, लेकिन अब ये पट्टी खुलने का टाइम आ गया है क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डेथ विद टावर, सारा कचरा साफ होगा आपके पर्सन की लाइफ से। जो क्लटर था, पास्ट था इनका, जो कुछ इनकी लाइफ में था, वो सब क्लियर होगा यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू। यस, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स। अगर आपके पर्सन सिर्फ सोचते थे और कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, आपको ना स्टेबिलिटी दे पाते थे, ना आपको कमिटमेंट दे पाते थे, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मूवमेंट है। और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर आपकी तरफ आ सकता है। आप इनके सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, आप किसी भी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं इनके साथ। तो ये एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर। टेम्पेरेंस, देखिए सब्र बहुत किया, बर्दाश्त बहुत किया, अब इनमें सब्र और बर्दाश्त नहीं है, अब जिसको जाना है वो जाए। यस, देखें
फाइव ऑफ सोर्ड्स विथ फाइव ऑफ वेंट्स। अब जो लोग इनकी लाइफ में ये कैओस क्रिएट कर रहे हैं ना, जो लोग इनकी लाइफ में ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो लोग हर्डल, जो लोग इनकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को इन्होंने ये वार्निंग दी है कि ये जो भी लोग हैं आपके पर्सन अब बर्दाश्त नहीं कर सकते अब इन लोगों को, और ये यहाँ से निकलने की एनर्जी है। आपके पर्सन अब और इनमें सब्र नहीं है और इनमें हिम्मत नहीं है कि ये इन लोगों के साथ बैलेंस करते रहें या इन लोगों के साथ लड़ते झगड़ते रहें और इनके जो रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े हैं उनको ये बर्दाश्त करते रहें। और हो सकता है ये वो लोग भी हैं जो आपके पर्सन के साथ जो है वो फेयर नहीं है, झूठ बोलते हैं, आपके पर्सन से बहुत कुछ हाइड करते हैं, और ये थर्ड पार्टी हाइड करती है आपके पर्सन से बहुत कुछ। इसने आपके पर्सन को चीट किया है या धोखा दिया है, तो यहाँ पर ये भी है, ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ केओस क्रिएट कर रही है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन से या तो टॉक्सिक फाइट्स होती हैं या केओस होता है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस इल्यूजन में थे। झूठ जो उसने आपके पर्सन के ऊपर एक इल्यूजन बनाया हुआ था, आपके पर्सन उसी में स्टक थे। लेकिन अब नहीं, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। देखिए कब तक झूठ कब तक चलेगा, एक न एक दिन झूठ सामने आ जाता है और एक ना एक दिन जो कुछ आपने किया होता है वो सब कुछ रिवील हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन के ऊपर रिवील हो चुकी हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको इतना पेन जो मिल रहा है वो कितना ज़्यादा पेन में है और कितनी तकलीफ़ है उनको। जिस तरह से आपके पर्सन रातों को जागते हैं और रोते हैं, तो ये चीज़ें उनको समझ आ रही हैं। अब उनकी भी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं और गाइडेंस क्या है, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप किसी की खुशियाँ छीन कर अपनी खुशी कभी भी नहीं हासिल कर सकते। आप किसी को तबाह करके अपनी खुशियों के बारे में कि आप खुश रह लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ वही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि अगर आप पेन में हैं तो आपके पर्सन भी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है। अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया था तो वो शख्स बहुत इनकी लाइफ में केओस क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर वो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है और उसका दिमाग जो है वो सिर्फ दिमाग से चलता है, यानी कि यहाँ इमोशंस हैं ही नहीं। इमोशंस तो आपने अपने पर्सन को दिखाए थे और आप उनके लिए इमोशनल थे, आपने उनको लव दिया, केयर दी, लेकिन जिस जगह पर वो इस वक्त हैं, जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वो साइकिल एंड हो रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, बहुत बड़ा ट्रस्ट। अब आप देखें कि मैसेजेस आप लोगों के लिए, आप देखें कि क्या आ रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पैथ। तो हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान फैमिली में डिफरेंसेस हों, रिलीजन कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हों, या हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे जब आप इनको मिले। रिलीज योर एक्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो ये एंड हो रहा है टफ साइकिल, जो यहाँ यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि टावर विद डेथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो ये किसी एक्स को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। हो सकता है जो मैरिज इन्होंने की है उसको ही रिलीज़ कर रहे हैं, या आपके साथ भी इनकी मैरिज हो सकती है क्योंकि ये इस वक्त आपकी तरफ बढ़ेंगे। हनीमून की एनर्जी बता रही है कि आप लोग एक क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रस्ट रखना है। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपकी जो ये सिचुएशन है ना, इस पे सिर्फ आपको डिवाइन यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। सब कुछ सही होने वाला है क्योंकि ये एंड
हो रहा है, टफ साइकिल आपकी लाइफ से एक पावरफुल चेंज आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलीज़ हो रही है और आप लोगों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए, देखें हो सकता है आपके दरमियान डिफरेंस हो कास्ट का, कल्चर का, लैंग्वेज का, आप एक अलग बैकग्राउंड से, आपके पर्सन अलग बैकग्राउंड से, आपका रिलीजन अलग है, आपके पर्सन का रिलीजन अलग है, तो हो सकता है फैमिली नहीं मान रही थी, लेकिन अब ये डिफरेंसेस या और भी बहुत सारी चीज़ें, आपके पर्सन का कोई पास्ट है, आपका कोई पास्ट है, लेकिन रिकन्सिलिएशन मुझे नज़र आ रहा है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो ये बहुत जल्द आपके पास्ट के पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। मेक दी एफ़र्ट, ये आपके लिए एफ़र्ट भी करेंगे और इस वक्त अपना लव भी आपसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त एक्शन मोड पर हैं, वेरी सून, और ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको यही पर्सन चाहिए, यानी आपके पास्ट के पर्सन, तो ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस थे वो सब चीज़ों को भूल कर, छोड़ कर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं और अपने पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिलीज़ योर एक्स विद वेडिंग का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि ये कोई इनका एक्स है जिसके साथ आपके पर्सन ने शादी की थी, वो एंड हो रही है, वहाँ से सब कुछ एंड करके आपकी तरफ आ रहे हैं, या अगर ये कोई रिलेशन भी था तो भी एंड हो रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।